जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम में एसएम हिंदू स्कूल के सेमिनार में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत के जिला संयोजक संदीप बत्रा को मुख्य अतिथि एवं सड़क सुरक्षा के विषय पर गंभीरता पूर्वक विभिन्न पॉइंटों को विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने की शपथ ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी एवं जिला स्तर से विजेंद्र सिंह, रमेश कुमार, आशा, नीरज, शालिनी, ज्योति, देवेंद्र, प्रोमिला, मेहर सिंह, राजबीर सिंह इत्यादि के अलावा जिला स्तर के 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आप समझते हैं ना कि भी कम से कम हिस्से में मैं अपने वाहन को खड़ा करूं या कम से कम हिस्से में मैं अपने वाहन को सुरक्षित निकालूं। तो जब आप लोग अपने घरों में ऐसा वो करते हैं तो बाहर आप लोग अपने वाहनों को आड़ा टेढ़ा तिरछा ऐसा क्यों चलाते हैं, हम क्यों खड़ा करते हैं? 2 पहिया वाहन को चलाने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 फुट की जरूरत है। और लेकिन बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि 2 पहिया वाहन चालक चलता है 15-20 फुट की सड़क को घेर करके, पीछे से ट्रक वाला, बस वाला हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी वो लेफ्ट में और कभी वो राइट में लगता है, पुलिस चौकी लगती है। हम आप लोगों की मीटिंग करवाएंगे उस इलाके के एसएचओ साहब से, उस इलाके के चौकी इंचार्ज से, उस इलाके के अधिकारियों से, ताकि हमारे वॉलंटियर्स कब और कहाँ अपनी सेवाएं देंगे। तो वो आप लोगों ने सारा प्रोग्राम अपना इसमें छाप आउट करना है, पेपर पे नोट करना है कि आप लोग सप्ताह में 1 दिन, क्योंकि जूनियर, सीनियर और ब्लॉक लेवल पे अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो हमें पूरे जिले में आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने जिले को हम लोग सुरक्षित बनाएं, सुरक्षित महसूस करें, ताकि अधिकारियों को भी महसूस होगा और आप लोगों का जो मैसेज है वो पूरा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तक भी पहुंचेगा। तो आप लोग मेरा निवेदन अगर स्वीकार करें तो मेरी बात को आप नोट करें। और मैं आज जो आपसे फिर से मैं निवेदन करके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस निवेदन को ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ के लिए नहीं मांग रहा हूँ, जिला प्रशासन ने मेरे से निवेदन किया है। तो मैं समझता हूँ कि डीसी साहब के आदेश का हमने पालन करना, उनका सम्मान करना। 2-4 लोगों ने बीच में यूं हाथ का इशारा देकर के अंदर आके पीछे होते हैं ना, वो सारे ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करेंगे और पूरे कंट्रोलिंग सिस्टम को भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। और हो सकता है कि उस दौरान सामने से जो वाहन चालक को जो ग्रीन बत्ती का इशारा है, अब उसने तो अपनी बत्ती पे निकलना है, जल्दी से जल्दी वो उसको पार करनी है, क्योंकि दोबारा से फिर उसको जो मौका मिलेगा हो सकता है कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मिलेगा। तो हर कोई चाहेगा ना, आप भी चाहोगे कि मेरी तरफ की जो हरी बत्ती है तो मुझे बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना मिले। होता ही नहीं होता ऐसा। तो उन रुकावटों को दूर कौन करेगा? उन दूर करने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो हम आप लोगों की जो वॉलंटियर्स की जो सर्विस हम लेना चाह रहे हैं, सेवाएं लेना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक कौन करेगा? अब पुलिस कर्मचारी थोड़ी एक आदमी को रोक करके भैया आपने लाल बत्ती बंद नहीं करनी थी, भैया आपने हेलमेट नहीं लगाना था। उन्होंने तो सीधा उनके हाथ में जो अथॉरिटी है उन्होंने चलान काटना है, लेकिन अवेयर कौन करेगा, जागरूक कौन करेगा? ग्राउंड लेवल पे उनमें सुधार कौन नहीं कराएगा? उसमें सुधार हम सब ने करना है। अब इसी तरह अपनी लेन में चलना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को उन्होंने जाना तो है राइट में और चल रहे हैं वो लेफ्ट में। इंडिकेटर चाहे उन्होंने दे रखा हो राइट का, लेकिन चल रहे हैं वो लेफ्ट में, तो दूसरों को भी वो रुकावट का कारण बन रहे हैं। और जाकर के वहां पर खड़े हो गए, उनको जाने का रास्ता नहीं मिला और वो लेफ्ट में खड़े हैं। जाना उन्होंने राइट में, लेकिन खड़े हुए लेफ्ट में। कुछ चंद गाड़ियों की वजह से वो पूरी जो लेफ्ट को जाने वाला जो ट्रैफिक है वो रुका रहता है और उससे ट्रैफिक का प्रेशर और बढ़ जाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो आप लोगों ने इस चीज पे भी ध्यान देना है कि अपने आप को हमेशा अपनी लेन में ही लेकर के चले। क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है? उनका इशारे, जो इशारे हैं
चाहे वो लाल बत्ती है, पीली बत्ती है, हरी बत्ती है, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? रेड लाइट का मतलब क्या होता है? रुकना। और वो किस किस को रुकना चाहिए? क्या पैदल चलने वाले रुकते हैं? नहीं रुकते ना। तो फिर सड़क दुर्घटनाओं को रोकेंगे कैसे? चलते वाहन में अगर पैदल चलने वाले उस पॉइंट को गंभीरता से नहीं लिए हैं, लाल बत्ती का इशारा किया जा रहा है, या कहीं पर भी वॉलंटियर्स या कोई कर्मचारी इशारा देकर के खड़ा है हाथ उठाने के लिए, इस तरफ वाले अभी रुके रहेंगे। और उन्हीं में से ही पैदल चलने वाले चलते ट्रैफिक में से वाहनों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। होता ही नहीं होता ऐसा। तो हमें आप लोगों की जो मदद चाहिए ना, इन पॉइंटों के लिए चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा, अब एक तरफ से हम ज्यादा पड़ने की वजह से या रास्ते में जो वाहन खड़ा हुआ है उसके पीछे ना तो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ना ही उसके पीछे कोई रिफ्लेक्टिव टेप दिखाई दे रही है। रिफ्लेक्टिव टेप के बारे में जानते हैं हम सभी? क्या होता है? एक बच्चा बताए करके, जिसको मालूम है एक बच्चा। हाँ बेटा बताओ। रिफ्लेक्ट करता है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ये रिफ्लेक्टिव टेप है। ये रात के समय इस पे हल्की सी भी अगर रोशनी पड़ती है तो ये दूर से चमकती है। इसमें ना किसी प्रकार की बैटरी की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार की इसमें लाइट की जरूरत है। कोई लाइट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसे में आप लोगों को मार्केट में मिल सकती है।